नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई इलेक्ट्रिक कार के बारे में जो कि एमजी कंपनी की तरफ से आती है। इसके बारे में हम डिटेल्स रिव्यू करेंगे कि ये कार कैसी है, खासकर सिटी राइड चलाने में कैसी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी डिजाइन कैसी है, यानी कि लुक वाइज कैसी आपको ये देखने में लगती है। तो सबसे पहले आप डिजाइन की ही बात करें तो ये कार कितनी बड़ी है, इससे आप मेरी हाइट से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी हाइट जो है लगभग 5.5 फुट के आसपास है। तो आप एक देखिए कि मेरे हाइट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसकी जो हाइट है वो इतनी सारी है कि आपको कुछ इस तरह से लगभग मेरी हाइट के अनुसार आपको दिखाई देगा। तो ये कार की साइज जो है वो आप एक बार वहां से यहाँ तक देखेंगे तो कैसी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये छोटी तो दिखने में जरूर है, लेकिन ये 4 सीटर कार है। मैं आपको इंटीरियर भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बाहर का जो आउटलुक डिजाइन है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है। और जो कॉमेट लिखा हुआ है वो आपको पीछे लिखा हुआ है, जो कि एमजी कॉमेट यहाँ पे बड़े अक्षर में, बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। हम साथ में इसका पीछे का और सारा डिजाइन देखें तो कुछ इस तरह का यहाँ पे डिजाइन रखा गया है। और इसमें कंप्लीट एलईडी लाइट रखी गई है जो कि रात को जलने में काफी खूबसूरत लगती है। उसके अलावा हम आ जाएं तो इधर साइड में देखें तो साइड इंडिकेटर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, नीचे में आपके नंबर प्लेट मिलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपको डिक्की में स्पेस आपको कितना मिलता है, क्योंकि छोटी कार है तो स्पेस आप जरूर देखना पसंद करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ से ओपन करना पड़ता है। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाती है। हाइट इसकी काफी इतनी अच्छी है कि आप आराम से, आपको टकराने का कोई सिचुएशन पैदा नहीं होता है। और स्पेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने इस पे चार्जर रखा है, तो चार्जर कुछ इस तरह के रखा हुआ है। यहाँ पे जो नॉर्मल सॉकेट का चार्जर होता है वही है। मैं आपको चार्ज कैसे होता है वो भी मैं दिखाऊंगा, कहाँ से प्लग इन है। बट मैं आपको पहले स्टोरेज दिखाता हूँ। तो स्टोरेज जो है, अगर हम 4 सीटर यूज करते हैं तो इसमें स्टोरेज आपको न के बराबर मिलती है। लेकिन इसको अगर हम फोल्ड कर दे, जैसे यहाँ से जैसे ही क्लिक करके अगर ऐसे करें तो इसमें आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिलती है। और इसमें आप बड़े लगेज जो होते हैं, 3-4 जो लगेज है, 3 से 4 लगेज आसानी से आप इसमें रख पाते हैं। तो स्पेस आपको तभी देखने को मिलती है जब आप सीट को फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम इस सीट को अगर चाहें तो फिर ऊपर करके ऐसे अगर ओपन कर देंगे तो ऐसे करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो फिर ये सीटर बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको मैनुअल तरीका बताया था, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम भी दिया गया है। इसमें एक खास फीचर्स भी दिए गए हैं। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो जो डिक्की है आपका वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। और उसके बाद बस आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, और हाइड्रोलिक है तो आसानी से ऊपर हो जाती है। तो ये काफी अच्छी चीज आपको इसमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ क्योंकि ये टॉप मॉडल है इस गाड़ी की, तो यहाँ पे आपको पीछे बैक कैमरा भी देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब हम आते हैं और आपको साइड प्रोफाइल और अंदर का डिजाइन भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम फ्रंट लुक की भी बात कर ले। सबसे पहले हम साइड में देख ले तो यहाँ पे एक छोटा सा विंडो जरूर आपको दिया गया है, लेकिन ये ओपन नहीं होती है। और इसकी अगर हम गेट की बात करें तो गेट का साइज इतना बड़ा रखा गया है कि अगर मैं इसको ऐसे ओपन करके दिखाऊं तो कुछ इतने बड़े साइज की इसमें गेट देखने को मिलती है। और आप इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। मतलब मेरा साइज देखिए जो है, उसके हिसाब से इसकी गेट की साइज जो है काफी बड़ी है। नॉर्मल कार से तो डेफिनेटली काफी बड़ी है। उसका एक और रीजन है कि पीछे घुसने के लिए जो है ना अलग से दरवाजा नहीं दिया गया है, तो उसके लिए ये गेट की साइज ना बड़ी रखी गई है। अगर मैं सीट की बात करूं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप आसानी से बैठ सकते हैं, और पीछे जाने के लिए आपको इसको फोल्ड करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि आगे आपको फ्रंट लुक में कैसे डिजाइन देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम साइड मिरर की बात करें तो इसमें आपको जो साइड मिरर मिलती है वो भी काफी बड़े साइज की साइड मिरर मिलती है। दिखने में काफी अच्छी है और काफी बड़ी है। तो इसमें आपको लुकिंग जो होती है, देखने का जो ग्लास होता है वो काफी बड़ा एरिया आपको देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं कि फ्रंट लुक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्रंट लुक में अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, तो इसमें आपको यहाँ से एक एलईडी लाइट मिल जाती है जो कि काफी अच्छी लगती है। और ये यहाँ से स्टार्ट होती है और वहां तक जाती है। उसके अलावा इसमें प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस डिजाइन में रखे गए हैं। दिखने में काफी प्यारी लगती है और मैंने इसको रात को भी चलाया है, रोशनी भी काफी परफेक्ट देती है। अब हम बात करते हैं कि इस ईवी को चार्ज करने के लिए आपको कैसे चार्ज करना है। तो एमजी के लोगो के पीछे आपको चार्जर सॉकेट दी गई है। इसमें जैसे ही आप पुश करते हैं तो ये ओपन हो जाती है, और यहाँ आपको आसानी से इसको चार्ज कर सकते हैं ये सॉकेट में डाल के। उसको ओपन करने के लिए यहाँ से क्लिक करके भी आप इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक बोनेट भी ओपन हो जाती है, और यहाँ पे एक हुक भी दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे ऐसे लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब इसमें आपको बहुत बेसिक चीजें जरूर देखने को मिलती है, जैसे कि आपका मोटर वगैरह यहाँ पे सेट है, जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। और जैसे एसी वगैरह के जो अगर आपको रिफिलिंग करनी होगी फ्यूचर में, तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है
तो एक अच्छी चीज यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। अलावा इसमें आपको वाइपर देखने को मिलती है और इसमें डबल वाइपर है, तो आपको बारिश में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं साइड बाय साइड और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर के प्रोफाइल में आपको क्या क्या देखने को मिलती है। इस साइड से भी आप एक बार इसका डिजाइन देख लेंगे तो देखने में कैसी है। और उसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर थोड़ी और बड़ी अगर चक्के दी होती तो उसमें और अच्छा होता है इसके लिए। उसके अलावा अगर हम पीछे की टायर प्रोफाइल की बात करें तो उसमें भी सेम प्रोफाइल का टायर दिया गया है और इसमें भी आपको 12 इंच के ट्यूबलेस टायर ही देखने को मिलते हैं। अब आइए हम अंदर चलते हैं और इसके इंटीरियर की बात करते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या क्या दिया गया है। उसके लिए आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप गाड़ी को ओपन करेंगे, इसका गेट इतना बड़ा है कि जितना बड़ा मैं हूँ उससे काफी बड़ा लग रहा है। तो आइए आप अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी प्रोफाइल देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या देखने मिलते हैं। रेस्ट इसमें जरूर देखने को मिलता है, सीमेंट और बोतल होल्डर वगैरह रख सकते हैं। अब हम अंदर आते हैं, आपको देखते हैं कि अंदर में आपको और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। पहले तो मैं सीट पे बैठ के आपको बताता हूँ कि इसकी जो कंफर्ट लेवल है वो कैसी है। गाड़ी में बैठते हैं और की आपके पास होनी चाहिए, तो गाड़ी आपको एक ग्रीटिंग करती है कि वेलकम टू एमजी मोटर्स। इस इंटीरियर में अगर हम देखें तो पहले हम स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। तो स्टीयरिंग में अगर हम आपको देखें तो यहाँ पे एक हॉर्न का जो बटन होता है, ये पूरा हॉर्न का बटन है। जैसे ही आप इसको दबाते हैं तो ये लाउड अच्छा साउंड देती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया फंक्शंस मिल जाते हैं। उसके अलावा इसमें और सारी अगर इसमें देखें डिस्प्ले में तो यहाँ पे आपको एसी के फीचर्स मिल जाते हैं देखने को। उसके अलावा यहाँ पे मोड देखने को मिल जाते हैं इसमें, जैसे इको मोड है या इस तरह से जो भी है। एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करेंगे जो मोड है, जैसे यहाँ पे आपको इको मोड दिखा रहा है, एक बार मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको नॉर्मल मोड हो जाता है, दूसरा बार मैं क्लिक करूंगा तो स्पोर्ट मोड हो जाता है। तो इस तरह से आप मोड गाड़ी का चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्प्ले में वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि किस मोड में ये गाड़ी कितना चलेगी। जो यहाँ डिस्प्ले में आपको काफी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेंज कितना है अभी चलेगी। जैसे 90% चार्ज है तो ये रेंज कितना देगी वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ गेट खुला हुआ है अभी मेरा राइट साइड का, तो यहाँ पे भी आपको इंडिकेट करता है। इस साइड अगर हम देखें तो इसमें आपको मल्टीमीडिया फंक्शन मिल जाता है। इसी का जो वेंट है वो यहाँ दिया गया है। और यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। यहाँ इस डायलर में आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको रिवर्स करना है या न्यूट्रल करना है या ड्राइविंग मोड करना है। वो सारी चीजें आपको देखने को यहाँ से मिल जाती है। IRVM मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हजर लाइट का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको एक बार क्लिक करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। आपको LED लाइट देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक अच्छा खासा सीट स्पेस मिल जाता है। और अब हम पीछे वाली सीट पे देखते हैं कि आपको पीछे कितना स्पेस मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो पीछे वाले सीट पे जो बैठेंगे उसके लिए कोई दूसरी गेट उसमें दी नहीं गई है, तो उसकी जो एंट्री होगी यहीं से होगी। और ये जो फैसिलिटी है वो सीट को फोल्ड करके ही हो सकता है। तो यहाँ से आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं ये सीट फोल्ड हो जाती है। और ये जो फोल्ड हो रही है दोनों तरफ से होती है, यानी कि ये साइड से भी और उस साइड से भी। अब हम इसको यहाँ से एंट्री करके देखते हैं। तो जैसे हम आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे कुछ इतना स्पेस आपको मिलेगा कि आप 2 लोग तो आसानी से बैठ सकते हैं। ये 4 सीटर कार है तो 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, यानी 3 लोग एडजस्टमेंट करके बैठ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो 2 लोग के लिए परफेक्ट सीट बोल सकते हैं। उसके अलावा इसमें साइड में जो मिरर दिया गया है वो फिक्स मिरर है, इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डिजाइन है वो काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे हैंडल्स वगैरह दिया गया है। उसके अलावा पीछे में हम देखें तो पीछे में आपको कोई स्पेस नहीं मिलता है, यानी कि आप सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं बैठने के लिए। फिर आप अगर इसको फोल्ड कर देते हैं तो आप इसको एक डिक्की की तरह यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इस गाड़ी की ड्राइविंग रेंज की बात करें तो 230 किलोमीटर के आसपास इसमें आपको ड्राइविंग रेंज देखने को मिलती है। और मैंने इसको हाईवे पे और सिटी पे दोनों चलाया है, चलाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, काफी अच्छी चलती है। और मैं बोलूंगा कि इस गाड़ी के साथ आप 200 किलोमीटर के रेंज के आसपास आसानी से आप यूज कर सकते हैं। इसको चार्ज करने में नॉर्मल सॉकेट जो आपके घर में होती है उसके हिसाब से भी आप चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज करने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय जरूर लगता है। लेकिन अगर आप रात को चार्ज में लगा देते हैं तो सुबह आसानी से इस गाड़ी को 200 किलोमीटर के आसपास ड्राइविंग रेंज के साथ चला सकते हैं। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये एक शोरूम प्राइस पटना में अगर मैं बात करूं तो आपको लगभग 8 लाख से शुरू हो जाती है, जो कि टॉप मॉडल जो है वो 10 लाख तक जाती है। अगर इस गाड़ी की आप टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या फिर परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।